अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और यहाँ पे हम मैथ डाउट क्लियरेंस के हवाले से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फेज़ 3 के लिए। जैसे मॉक टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ 80% ऑफ अ सर्टेन नंबर x is 50% of y is 20% of z, what is x in term of z? तो इस तरह के क्वेश्चन देखने में कम्प्लेक्स लगते हैं, बट यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक होता है। जब भी कोई ऐसा नंबर आता है, ये अलजेब्रा और परसेंटेज दोनों का मिक्सचर है। तो इस तरह का जब नंबर आए तो हम एक नंबर खुद से सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी आसानी के लिए कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे हम इजीली वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकें। हमें यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो x है, कि कोई नंबर है उसका 80% जो है वो y का 50% है, फिर y z का 20% है, और फिर z को x की टर्म में बताना है। तो हम सिंपली सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो 100 के इक्वल है। जब हमने x 100 के इक्वल ले लिया तो अब 80% इसका निकालना इंतहाई आसान, कि 100 का 80% 80 ही होगा। फिर उसके बाद ये 80 जो है ये सवाल के मुताबिक 50% ऑफ y। अगर 50% 80 है तो इट मीन्स इसका 100% जो होगा वो 160 हो जाएगा, डबल हो जाएगा इससे। और उसके बाद जो y की वैल्यू आई है वो z का 20% है। इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, 20% ऑफ z इक्वल टू 160। तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 160 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आया 800। तो 800 हमारे पास z की वैल्यू है अगर हम x को 100 सपोज करते हैं। अब हमारे पास लास्ट है जो हमने जवाब देना है। अब हमने z को x इन टर्म ऑफ z, x हमारे पास है 100, z हमारे पास है 800। अब हम जब x को लिखना चाहते हैं z के टर्म में तो दोनों तरफ हमने इनको इक्वल भी करना है और इनकी वैल्यूज भी सेम रहनी है। तो हम x से ही स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 100। अगर यहाँ पर 800 हो जाए तो z की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 से ही डिवाइड कर दें। तो 800 ओवर 8 वही सेम x इक्वल टू 100 रहेगा, और यहाँ से हम z की वैल्यू पुट कर सकते हैं, z ओवर 8। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है, z ओवर 8 जो सवाल के मुताबिक दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, इफ 90% ऑफ a इक्वल टू 30% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू x% ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सेम हम a को 100 कंसीडर कर लेते हैं। अब 90% ऑफ a तो 90 ही रहेगा, और ये इक्वल टू 30% ऑफ b। यहां से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 30% ऑफ b इक्वल टू 90। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आया 300। अब b हमारे पास है 300, और अब हमने इसका टर्म लेना है x% ऑफ a। अब x% ऑफ a हमने 100 लिया और b हमारे पास 300 है, दिस वन। तो x% इज इक्वल टू 300, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसल हो जाएगा, और 300% हमारे पास आंसर होगा। तो सी आंसर यहाँ पे ठीक है। आप इस तरह से, अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो आप सिंपली उस टर्म को 100 हम इसलिए ले रहे हैं कि ये कन्वीनियंट है। आप यहाँ पे 200 ले लें, 500 ले लें, 1000 ले लें,
तो जवाब में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ये जो इसमें आंसर है वो परसेंटेज में आ रहे हैं। और इस सीरीज का लास्ट इसमें क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये सिंपल मैट्रिक्स से आप कह लें रिलेटेड है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये 3 सेम रहेगा। एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 9, 2xy इज इक्वल टू 3 माइनस 2xy, 3 माइनस 9 इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट हमारे पास है -2xy इज इक्वल टू -6, तो यहाँ भी -2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी -2 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 3xy इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये स्लाइड और इसका सोल्यूशन जो है ये इसमें यूट्यूब पे गिवन है, इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं @read to lead 1, या आप फेसबुक पेज रीड टू लीड विद यूसुफ जलाल, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।